लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। तो देखिए, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। कंडक्टर में एक वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड भी होता है, लेकिन ये दोनों ओवरलैप कंडीशन में होते हैं और कंडक्शन बैंड फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड खाली होता है, और दोनों के बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप, जो कि ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए कि ये जो गैप है, ये जो गैप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक, ये गैप कितना है, एनर्जी के लेवल में देखा जाए तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। प्रैक्टिकली जितने भी नॉन कंडक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, उसमें जितना भी पाया गया है ये एनर्जी का जो डिफरेंस है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन का, वो 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का गैप होता है किसमें? इंसुलेटर में। किसमें? तो इंसुलेटर में, और वो भी जितना भी हमारे पास में इंसुलेटर है उन सब का ये यही रेंज है। तो जनरली वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, लेकिन इनका जो एनर्जी है वो अबाउट 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस एनर्जी इज वेरी वेरी लेस as comparison to 6 to 7 electron volt. So the electrons of valence band cannot jump to conduction band. That means valence band remains filled and conduction band remains empty. That is why no current flows in case of insulator. But in case of semiconductor, it is neither a good conductor nor a bad conductor. That means non-conductor. That is, semiconductor behaves both as conductor and non-conductor. In case of semiconductor, valence band is filled with electrons, conduction band is empty or very less filled. So for the flow of electricity, the electrons of valence band need to jump in conduction band, and this gap or the energy difference is less than 3 electron volt. And if we see the example, germanium, whose atomic number is 32, silicon, whose atomic number is 14, they both are semiconductors, and silicon has energy gap 1.1 electron volt and germanium has 0.72 electron volt nearly. So this is very much less as compared to this. Whenever the valence band electron get energy in terms of thermal energy, electrical energy, then it had sufficient amount of energy which is greater than 0.72 electron volt in case of germanium and 1.1 electron volt in case of silicon, and they jump into conduction band. Hence electricity flows through the semiconductor. तो हमने जाना कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करता है। अब देखिए क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर का गैप कितना होता है, फॉरबिडन गैप,
कभी कभी आपसे डेफिनेशन भी पूछेगा व्हाट इज फॉरबिडन गैप, तो आपका आंसर क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। और दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। अब यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जाएगा कि जर्मेनियम के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सेमी कंडक्टर एज ए होल कितना होना चाहिए, नॉन कंडक्टर का कितना होना चाहिए, है कि नहीं, या फिर आपका कंडक्टर में फॉरबिडन गैप कितना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो गैप होता है वो कितना होता है, 0। कोई भी गैप फॉरबिडन गैप कंडक्टर के केस में नहीं होता है। अब देखिए, अब सेमीकंडक्टर जब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करता है तो हाउ ये दोनों की तरह बिहेव करता है। तो एट 0 केल्विन, आई एम सेइंग अबाउट 0 केल्विन, नॉट अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है उनके जो वैलेंस बैंड है, उन वैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है और वह इस गैप को पूरा नहीं कर सकते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर, और कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। इसलिए यह सेमीकंडक्टर नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बट जैसे जैसे यह टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलना स्टार्ट होता है, और उस थर्मल एनर्जी के बढ़ते रहने के कारण एक समय ऐसा आता है, कब भाई, रूम टेम्परेचर। जब वो अबाउट रूम टेम्परेचर पे पहुंचता है तो उसके पास इतना सफिशियंट एनर्जी हो जाता है, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास, सबके पास नहीं, कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इतना सफिशियंट एनर्जी हो जाता है कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए और यह एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स हम लोग क्या देखें, 0 केल्विन पर एक सेमी कंडक्टर नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है एट रूम टेम्परेचर और एट हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सेमी कंडक्टर किसके तरह बिहेव करेगा, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बनेगा, एट व्हाट टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, एट व्हाट टेम्परेचर द सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक कंडक्टर। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विथ टेम्परेचर। कोई भी कंडक्टर टेम्परेचर के साथ में किस टाइप से बिहेव करता है, उसका रेसिस्टेंस का क्या होता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर विथ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़े या फिर घटे तो उसका सेमी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस प्रकार से चेंज होगा। तो देखिए, सबसे पहला है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विथ टेम्परेचर, जो कि हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, तो आर टी इज इक्वल्स टू R01 प्लस अल्फ़ा टी, ये एक फार्मूला था जहां आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। कारण क्या था, कारण भी आप लोगों ने जाना है वहाँ पर कि जब कभी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो कोलिजन है इनसाइड द कंडक्टर वह बढ़ जाता है, और कोलिजन के चलते जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग वही सेमीकंडक्टर का बात करें तो वहाँ जो फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था कंडक्टर के लिए, यहाँ पर जो है वह फार्मूला यूज नहीं करेंगे, प्लस के जगह अब यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। यहाँ पर जो अल्फ़ा है यह अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा पर डिग्री तो जो रेसिस्टेंस जो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा वो प्लस में होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, दैट मीन्स जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ रेसिस्टेंस घटेगा। ऐसा क्यों होता है,
वाई दिस हैपन्स। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एक सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड फुल होता है कि नहीं। वैलेंस बैंड के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन सब के पास में लो है एनर्जी, और थोड़ी सी ऊंचाई पर जो है एक कंडक्शन बैंड है ऊपर में, है कि नहीं। ये रहा कंडक्शन बैंड जो कि अभी खाली है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहा है जिसको हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का थर्मल एनर्जी लेकर के टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण एनर्जी को लिया और वह जंप करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो जैसे ही वहाँ पर गया, यहाँ एक होल क्रिएट होता है, दैट मीन्स एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, और इसको जो है हम लोग होल कहेंगे। और यह होल भी रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के कारण, फ्लो करवाने में। दैट मीन्स कि एक सेमीकंडक्टर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज कैरियर क्या होता है, कौन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब गया वहाँ तो यहाँ एक होल बना, एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो सपोज दैट यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहाँ एक और होल बन जाएगा, ठीक है। और ये होल होता क्या है, इट इज़ ए पॉजिटिव स्पेस। यहाँ पे स्पेस है एक जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था, और सिंस ये एक ही ऑर्बिट का हिस्सा है, एनर्जी का डिफरेंस है, इसलिए फिजिकली इसके अंदर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पोलैरिटी पॉजिटिव आ जाता है, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है, कि होल्स जो है वो मानते क्या ये होता ही है, होल्स पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जैसे ही किसी सेमीकंडक्टर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होता है और साथ साथ में होल्स का भी फ्लो होता है। दैट मीन्स इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा या होल्स के वजह से होगा, बता सकते हैं कोई। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है। अगर कंडक्टर का पढ़िएगा, याद कीजिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, I इक्वल्स टू NaVdE। I इक्वल्स टू नाभी भी हमने बोला था इसको, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और A एरिया ऑफ द कंडक्टर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होगा कंडक्टर में। लेकिन सेमीकंडक्टर में I इज इक्वल्स टू IE प्लस IH, इसमें होल के भी कारण और आपका इलेक्ट्रॉन के भी कारण। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, VE क्या है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगा और होल के कारण भी। तो हम अब होल के लिए फार्मूला लिखते हैं सेम, NaVd के जगह VH होगा, और E जो चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही होल का भी चार्ज होता है, ठीक है। बस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट पोलैरिटी हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन जब बैटरी से जुड़ेगा तो बैटरी के अकॉर्डिंग वो दोनों ही ऐड हो जाएगा। तो Na कॉमन निकाल दिए, E भी कॉमन निकाले, और VE प्लस VH हो गया। ये हुआ आपका प्योर सेमीकंडक्टर का। जब प्योर रहेगा, प्योर और इम्प्योर अभी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आएगा वो। ये जो N है ना, नंबर ऑफ होल्स जितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही है, इसलिए वो कॉमन हो गया।